नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। सबसे पहले हम बात करेंगे गीदड़ भट्ट की। शिंदे को धमकी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गुरुवार को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। ईमेल करने वाले ने शिवसेना नेता की कार को बम से उड़ाने की धमकी दी। मंत्रालय के साथ गोरेगांव और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशनों को ये धमकी भरे संदेश ईमेल के जरिए मिले हैं। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने वालों के आईपी एड्रेस का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। ईमेल के जरिए धमकी मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। यह पहली बार नहीं है जब एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली हो। इससे पहले फरवरी 2024 को एक कॉलेज छात्र ने एकनाथ शिंदे को उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे को जान से मारने की धमकी दी थी। यह धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से जारी की गई थी, जिसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप करना पड़ा। 11 फरवरी 2024 को शिंदे और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी भेजने के आरोप में 19 वर्षीय छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और अब बात करेंगे योगी सरकार संभावनाएं अपार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का नवा बजट गुरुवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए। यूपी सरकार ने इस बजट में युवाओं को लुभाने के लिए कई घोषणाएं की है। युवाओं को नौकरियों के साथ स्टार्टअप और उद्योग के लिए ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया गया। साथ ही छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया। साथ ही प्रदेश में यातायात को सुगम करने के लिए 4 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालयों स्थापित करने के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। युवाओं को ब्याज मुक्त और अब बात करेंगे एक्शन में सीएम दिखेगा दमखम। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट ने गुरुवार को रामलीला मैदान में शपथ ली। उसके बाद पूरा कैबिनेट दिल्ली सचिवालय में अपने पद संभालने के लिए पहुंचा। इस सब के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। रेखा गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। अपनी सरकार को लेकर बोली, विकसित दिल्ली का जो वादा किया उसको पूरा करेंगे, एक भी दिन व्यर्थ नहीं किया जाएगा। दिल्ली के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सीएम का दफ्तर उनके लिए खुला है। 5 बजे हम यमुना आरती के लिए जाएंगे, 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें मिलकर एजेंडा तय करेंगे।
और इसी खबर पर विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो अब दिल्ली की भाग्य रेखा हो गई हैं, अब रेखा गुप्ता के हाथ में कमान है और कई अहम और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए विशाल, आपको बता दें कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने जैसे पद और गोपनीयता की शपथ ली, उसके बाद से ही अंदाजा लग गया था कि सूचनाएं आने लगी थी कि तुरंत कैबिनेट की बैठक होगी, तुरंत चार्ज बाहर अपना संभालेंगी और शाम को पूरी कैबिनेट के साथ तो जनता दर्शन को जाएंगी। तो इस तरह से ही लगने लगा था कि दिल्ली की जो नई सरकार बनने जा रही है और उस सरकार की मुख्यमंत्री जो नई मुखिया बनी है रेखा गुप्ता, अपने ताबड़तोड़ एक्शन के जरिए दिल्ली की जनता को एक नया संदेश देती हुई दिखाई देंगी। शायद यही आज देखने को मिला कि जब 12 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, उसके बाद रेखा गुप्ता सीधे वहां से सचिवालय गई, पूरे कैबिनेट के साथ सब वहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने चार्ज दिया। चार्ज लेने के बाद कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट बैठक के बाद यमुना दर्शन के साथ यमुना की आरती जैसे तमाम कार्यक्रम जो तय किए गए, उन कार्यक्रमों के मद्देनजर देखा जाए ताबड़तोड़। और इसके साथ ही साथ शपथ ग्रहण के साथ ही साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की और बयान आया था कि जो भी पुरानी सरकार ने काम किए हर विभाग के उन भ्रष्टाचारों की जांच होगी और एक एक की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली की जो नई सरकार बनी है, अब सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की जनता के फायदे के लिए, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर कैसे शिकंजा कसा जाए जो उनकी सरकार में कोई भी गलत काम हुआ है, तो ये भी देखने वाला होगा। विशाल, मुख्य मुद्दा अगर बात करें हम लोग, यमुना सफाई था, यमुना में आरती का था, जाम की है, रोड की बात है, पानी की बात है, इन सबको लेकर भी रेखा गुप्ता बड़े मुखर तरीके से बोली हैं आज। अखिलेश, देखिए रेखा गुप्ता की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उनके तरफ से जनता को दिल्ली की आश्वासन दिया जा रहा है और वादों के साथ वो उनको निभाने की बात कर रही है, इस पर थोड़ा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जिस तेजी के साथ वो कामों की करने की बात कर रहे हैं, जिन तेजी के साथ कामों को निपटाने और जनता को सहूलियत देने, यमुना की साफ सफाई होनी, यमुना के पास आरती होने और यमुना पर जो छठ के से पहले यमुना को छठ के लिए इतना सुंदर और बेहतरीन बनाने की जो बात सरकार की तरफ से की जा रही है, शुद्ध पानी देने की बात की जा रही है, साफ सफाई की बात की जा रही है, तो और इसके साथ ही साथ चिकित्सा की बात करें कि मोहल्ला क्लिनिकों में जो नहीं हो रहा था उसको शायद बंद करने की ओर सरकार आगे बढ़ेगी और अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाएगी। तो इसके लिए विशाल इंतजार करना होगा कि नई सरकार जो रेखा गुप्ता सरकार कही जाए, आगामी दिनों में वो क्या रेखांकित अपने कामों से करती नजर आएंगी, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है और इंतजार हमें भी रहेगा, बाकी लोगों को भी है। क्योंकि जिस तरीके से हमलावर हुई तुरंत आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर, और आम आदमी पार्टी के लिए साफ कर दिया है कि एक एक पैसे का हिसाब आप लोगों को देना पड़ेगा जो आप लोगों ने इतने साल दिल्ली के साथ किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी यही चाहेंगी कि किसी न किसी तरह से आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री थे, नेता थे, किसी बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके द्वारा जो दिल्ली में काम किए गए हैं, जिस पैसे को योजनाओं में लगाया गया है, क्या वो पैसा सही में काम में लगाया गया है, क्या वो पैसे का इस्तेमाल जनता के हित में हुआ है या सिर्फ पैसे का बंदरबाट हुआ है, इसको लेकर रेखा गुप्ता लगातार मुखर हुई और उनका कहना है कि एक एक फाइल की जांच होगी, एक एक योजना की जांच होगी, जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा आया था दिल्ली के विकास के लिए, वो दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकार यानी केजरीवाल सरकार और आपसी सरकार ने उसे किस प्रकार इस्तेमाल किया है, क्या जनता के हित और जनता के विकास के लिए उसको लगाया है कि नहीं लगाया है, इन चीजों की वो जांच कराएंगे और उसमें कहीं भ्रष्टाचार और कहीं भी लीपापोती नजर आती है काम और पैसों को लेकर, तो उसमें वो एक्शन भी लेगी। तो विशाल इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रेखा गुप्ता जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से अगर वो अपने कामों को अंजाम
देती हुई आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसती नजर आई, तो वो दिन दूर नहीं है कि आम आदमी पार्टी अपने सबसे निचले स्तर की ओर बढ़ेगी और पंजाब में भी उसको इसका खामियाजा भुगतने को मिल सकता है कि अगर वाकई में दिल्ली की बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार इन सब चीजों पर काम करने पे आगे बढ़ती है और ताबड़तोड़ फैसले लेने में कारगर भी साबित होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करें किसानों पर मेहरबान मोहन सरकार। मध्य प्रदेश सरकार धान उत्पादकों के बैंक खातों में 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह लाभ छोटे किसानों को भी मिलेगा। बता दें कि एक कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसानों के हित में राज्य सरकार ने पहले कोदो और कुट के अनाज के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादन किसानों को भी उपज के लिए 2,600 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। इसके अलावा सरकार डेयरी किसानों से दूध खरीदेगी और उन्हें बोनस देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अन्य पहल में किसानों को सोलर पंप मिलेंगे, जिससे उन्हें बिजली बिलों का भुगतान करने से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उमरिया में सोन नदी पर 45 करोड़ रुपए की लागत से एक नया पुल बनाया जाएगा। और अब बात करेंगे डीजल चोरों का आतंक कब होगा अंत। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के एनएच पर हड़कंप मच गया। दरअसल यहां वाहनों से डीजल चोरी करने वाले बदमाशों का आतंक है। बता दें कि पेट्रोल पंप व टोल प्लाजा में खड़े वाहनों से डीजल चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ट्रक चालकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस हरकत में आ चुकी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिल मीणा हमारे संवाददाता अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अनिल, डीजल चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ की अगर बात करें, जनपद अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर वाहनों में से डीजल चोरी करने का मामला सामने आया। लगातार देखा जा रहा था कि डीजल की अगर बात की जाए, अलीगढ़ के थाना अग्रवाल क्षेत्र में नेशनल हाईवे का मामला है, जहाँ की ट्रक चालकों ने घटना की जानकारी में पे लगातार जिस तरह से हाईवे पर ट्रक जो खड़े होते थे उनमें से डीजल चोरी घटना होती है, उसको लेकर काफी दिनों से पुलिस को शिकायत की जा रही थी। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से डीजल चोरी का मामले सामने और डीजल चोरी की सीसीटीवी कैमरे में आने के बाद में अगर बात की जाए तो जो चोर है वो चकवा देकर कहीं ना कहीं घटना को अंजाम देते थे और लगातार पुलिस काफी परेशान थी। जो एक व्यक्ति है उसने घटना का जानकारी पुलिस को दिया। पुलिस को देने के बाद में पुलिस उस मामले की तलाश में लगी है। आखिर डीजल चोरी की जो वारदात है वो किस तरह से हो रही है, तो उसको लेकर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिया और उसको लेकर तो जो अग्रवाल थाना पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात करेंगे महाकुंभ का मेला, भीड़ का झमेला। महाकुंभ आज 39वां दिन है। बता दें कि आज सुबह से 86 लाख से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। संगम के रास्ते पर 10 किलोमीटर तक भीड़ का नजारा देखने को मिला। वहीं मेला खत्म होने में 6 दिन और बचे हैं। बता दें कि 13 जनवरी से अब तक 56.75 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम तट पर भीड़ ना होने के इसलिए पुलिस श्रद्धालु से स्नान करके वहां से हटने की अपील कर रही है। शहर से बाहर की पार्किंग में ही वाहनों को रोका जा रहा है। वहां से शटल बस और ई रिक्शा से श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।